हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो ये खुदाई की खोज की थी एस.आर. राव ने। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यदि वर्ष पूछे तो यहाँ पर 1957 हो जाएगा। वर्ष क्या है? 1957। जो लोथल है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। लोथल की खुदाई किसने की है? एस.आर. राव ने की है। और हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। इसके बाद में है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने किसकी खुदाई की है? तो मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। और आर.एस. विस्ट ने किसकी खुदाई की है? बनावली के। बनावली की खुदाई की है। यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर सही हो जाएगा। लोथल की खुदाई एस.आर. राव ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। सिंधु लोग जो थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो माउंट ऑफ द डेड होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। यहाँ पर हिंदी में क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। और आपने देखा है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की है? रखालदास बनर्जी ने खुदाई की है। और इसकी खुदाई कब की गई है? तो 1922 में। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई है। और ये वर्तमान में स्थित कहाँ पर है? तो लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिला कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिला में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये मिला है सुरकोटडा में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, सुरकोटडा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, लेकिन योग वेद नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, योग वेद। और उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो उपवेद है ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें चौथा क्या है? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद है। नेक्स्ट है, पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य यहाँ पर गाय से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है और गाय का मूत्र है। गाय का मूत्र और यहाँ पर दही हो जाएगा। तो यहाँ पर तुलसी नहीं होगा। गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है और गाय के दूध से बना दही और गाय का मूत्र। तुलसी यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, जो नहीं है। नेक्स्ट है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी, तो 7th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर सी आंसर सही है, शतपथ ब्राह्मण। और जो ये प्रथा है, महाजनी प्रथा है, इसमें जो सूदखोर थे, इसमें सूदखोर को क्या कहा गया है? कुसीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय डैश ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। किसके मूल पाठ है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद की भाषा क्या है? तो भाषा यहाँ पर गद्य व पद्य हो जाएगी। भाषा गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो गद्य प्रकरण है ये क्या कहलाते हैं? सी आंसर सही हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही है।
और यहाँ पर ऋग्वेद के क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यहाँ पर ऐतरेय है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय है। और तीसरा क्या है, कौशितकी है, कौशितकी। ये किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, ये सभी ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। और यहाँ पे तैतरीय हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण व तैतरीय। सामवेद में पंचविश हो जाएगा, सामवेद में पंचविश हो जाएगा, सामवेद में क्या हो जाएगा, पंचविश, सामवेद में पंचविश हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या होगा, गोपथ, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में गोपथ हो जाएगा, अथर्ववेद में गोपथ। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है, सभी को पता है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या किया जाता है, ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र है। और यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत भी है, यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है, सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है, आरंभिक स्रोत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो जो मांडवी थी ये किसकी पत्नी थी, भरत की। मांडवी किसकी पत्नी थी, भरत की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र की। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 18 दिन तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो यहाँ पर बोध गया हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, बोध गया। नेक्स्ट है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा है, किस रूप में जाना जाने लगा है, तो बुद्ध के रूप में। यहाँ पर क्या होगा, बुद्ध के रूप में, बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किसी स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, कहाँ से किया था, तो महाबोधि मंदिर समूह से किया था। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। आंसर यहाँ पर बी सही होगा, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया है, कुशीनगर में प्राप्त किया है। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, अभी देखा है, सारनाथ में। यहाँ पर बी आंसर सही है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और ये जो अंगुत्तर निकाय है किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। यदि यहाँ पर अंगुत्तर निकाय आए तो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा, अगर यहाँ पर भगवती सूत्र आए तो जैन धर्म हो जाएगा, भगवती सूत्र आए तो जैन धर्म हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे, गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे, गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे, तो यहाँ पर वज्जी हो जाएगा, गणतंत्र राज्य वज्जी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर मल्ल हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर मल्ल हो जाएगा।
क्वेश्चन है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सर्वाधिक महाशक्तिशाली जनपद, महाशक्तिशाली जनपद कौन सा था? महाशक्तिशाली महाजनपद ये था मगध। और यदि शक्तिशाली पूछे तब क्या होगा? शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद में हो जाएगा कौशल, कौशल। दूसरा है वत्स, दूसरा है वत्स। तीसरा है अवंती, तीसरा है अवंती। ये तीन जो महाजनपद है ये शक्तिशाली जनपद है और जो सर्वाधिक महाशक्तिशाली जनपद है वो मगध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और मगध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो मगध है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट के नाम से जाना जाता है, कीकट नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मगध महाजनपद है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है, सोन नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, महाजनपद। यहाँ पर पहला आंसर सही है, महाजनपद। नेक्स्ट है उज्जैन नगरी बसी है कहाँ पर, किस नदी के किनारे? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी बसी है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ है? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब यहाँ पर सी आंसर सही है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो अहिंसा यहाँ पर हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका रिसेंट ही पूछा गया था। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है। दूसरा यहाँ पर विनय पिटक है, दूसरा यहाँ पर विनय पिटक है। तीसरा यहाँ पर अभिधम्म पिटक है, तीसरा यहाँ पर। ये 3 पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। बौद्ध धर्म का यदि विस्तार पूछे कहाँ पर हुआ है? तो विस्तार हुआ है कौशल राज्य में। विस्तार कहाँ पर हुआ है? कौशल राज्य में विस्तार हुआ है। और बौद्ध जो थे ये मूलतः किस प्रकार के थे? ये अनिश्वरवादी थे। जो बौद्ध थे ये अनिश्वरवादी थे, बौद्ध अनिश्वरवादी थे। ये मानव प्रतिष्ठा पर बल देते थे, ये मानव प्रतिष्ठा पर बल देते थे। और यहाँ पर 3 रत्न देखें कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। अहिंसा यहाँ पर नहीं है, पहला आंसर सही है आपका। नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये रचा गया था संस्कृत भाषा में। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही होगा, संस्कृत भाषा में। और यदि यहाँ पर वैदिक संस्कृत लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पहला आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में होती है? तो इसकी पुष्टि अशोक के स्तंभ अभिलेख में देखने को मिलती है। अशोक के स्तंभ अभिलेख में इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और जो सत्यकाम जाबाल ये नाम है, ये नाम किसने दिया था? तो इनकी दासी ने दिया था। ये नाम दासी माँ ने दिया था। यदि ये पूछा जाए कि सत्यकाम जाबाल
नाम किसने दिया था? तो इनकी दासी माँ ने नाम दिया था। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का समय क्या है? समय यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समय है 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। स्थान क्या है? स्थान है वैशाली, स्थान है वैशाली, स्थान वैशाली है। और इसके संरक्षक कौन थे? इसके संरक्षक कौन थे? तो कालाशोक इसके संरक्षक थे, कालाशोक संरक्षक थे। और ये कहाँ पर हुआ है? अभी आपने देखा है वैशाली में हुआ है, और कालाशोक, यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, कालाशोक। इसके अध्यक्ष पूछे जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। डी आंसर यहाँ पर सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।